हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। घमू राजस्थानी चैनल पर आप सबका वेलकम है। तो आज का अपना जो ब्लॉग शुरू हो रहा है ये एक छोटी सी शॉपिंग से शुरू हो रहा है। मतलब कि रसोई सेट करनी है तो उसके लिए थोड़ी सी खरीदारी की है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी सामान था वो आपको दिखा देते हैं और फिर आपको सब कुछ आज दिखाएंगे, रसोई से लेकर जो कुछ है सब। फाइनली आज कुछ सामान लाने का थोड़ा सा टाइम मिला है। मेरे बच्चों को चॉकलेट इन्होंने बोला 5 स्टार ले आना, 5-5 वाली 10-10 वाली मिली लो। और इसके बाद इन्होंने मंगाए चिप्स, जो कि मैं दुकान पे भूल गई। पैसे दे दिए, चिप्स मेरी वही भूल गई। और बताओ क्या लाई। ये मेरे बच्चे सोते हैं नीचे, तकिया वैसे लगाते नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कुछ कपड़ा वपड़ा लगाते हैं, तो फिर ये सॉफ्ट तकिया कितना क्यूट है। ये ओ ये मैं लूंगी। ये लो। मैं ये लूंगी। हाँ कितना क्यूट है। तो मतलब इससे है ना बिल्कुल सर भी जो है आराम से दोनों सो जाएंगे। और अंदर क्या है? बाकी गैस की टंकी फ्री में मिल गई थी लेकिन लाइटर लाना था, ये लेके आई। ओके। आज मैंने सोच लिया है, आज क्या यहाँ आई तभी सोच लिया 10 चीज लानी होगी, वहां 1 या 2 चीज लाऊं, कुछ भी हो जाए, बहुत कम सामान लाना है। इसके अलावा बहुत जरूरी चीज लेकर आई हूँ, तवा। ओके। इसके अलावा बहुत जरूरी चीज लेकर आई हूँ, आटा, दूध, दही, और ये है। इसमें और क्या है? इसमें ना तेजू के फिर भी टूटी फूटी 2 ड्रेसें हैं और दिव्या के एक ही, तो दिव्या के एक पजामा और एक टी शर्ट लाई हूँ। ये टी शर्ट दिव्या के नहीं है, तेजस के आ जाएगा, नहीं तो दिव्या के आ जाएगा। ये मेरे तो आ ही जाएगा। वैसे ये ड्रेस ऐसी है, दोनों ही पहन सकते, एक दिन ये पहने दूसरे दिन। तो ये दिव्या के लाई हूँ। दिव्या के पास बेलन, मैं सोच ही रही थी कि रोटी कैसे बनाएगी मम्मा। एक फिर हेयरबैंड लाई हूँ, पूरे दिन बाल बिखरते थे, एक नहीं लाई और भी लाई हूँ। चलो आवाज़ थोड़ी कम क्लियर आ रही थी तो मैंने इसको म्यूट कर दिया। और ऊपर से आपको बता देती हूँ, ये हेयर बैंड और ये पिंस जो हैं ये तो दिव्या के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि तेजस बस तोड़ता ही रहता है, हाथ में लेके बैठे बैठे बातें करते करते कब तोड़ देता है खुद को ही पता नहीं चलता। तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब पीछे और क्या है वो तो मैं भूल गई। और सामान जो है इस बार कम इसलिए लाना है कि वहाँ पर भी उस दिन हम गए थे महिला परामर्श केंद्र पर, तो वहाँ पर भी डॉन साहब कह रहे थे कि ये तो इसके खाते में तो 8-9 लाख तक रुपए पड़े हैं, ये वो मतलब काफ़ी कुछ बोल रहे थे। तो भाई जब 8-9 लाख हमें बोल दिया है तो कुछ तो खाते में होना ही चाहिए ना, तो थोड़ा खर्चा कम करेंगे। और वैसे भी शौक नहीं रहा, मतलब पहले जो चीज़ें खरीदी थी कितनी शौक से खरीदी थी, सारी छूट गई, तो फिर अब कम ही खरीदेंगे। और दूसरा, जब 8-9 लाख खाते में बोल दिया है तो थोड़ा बहुत, मतलब वैसे तो हम टारगेट नहीं बनाएंगे कि 8-9 लाख बोले हैं तो इतना सारा खाते में रखेंगे, लेकिन थोड़े बहुत होने चाहिए, कभी मुसीबत में भी काम आएंगे। तो चलिए ये वाले सामान लाए हैं, चम्मचार, और ये थोड़े ज़रूरी थे, जो बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें हैं वही हैं, ये छलनी और ये नेल कटर। और दिव्या चॉकलेट खिला रही है लेकिन मैंने खाई नहीं है। ये हर बार जो भी चीज़ लाती है खिलाए, मतलब इसको याद ही रहती है खिलाना। और ये कपड़ा लाई हूँ कॉटन का, प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ी कोई मिक्स है लेकिन अच्छा कपड़ा है, क्योंकि मेरी ब्लू वाली एक सूट वाली ड्रेस जो अभी आप आगे देखेंगे वो भी यहीं से लाई थी, ऐसा ही कपड़ा था। और इसका पटियाला सूट सिलवाना है मेरे को, तो मैं अभी कपड़े भिगो देती हूँ, फिर कपड़े भीगेंगे तब तक रसोई तैयार करते हैं। सामान खूब ले आए, अभी और लेकर आई हूँ कुछ। क्या? तो अभी ये कपड़े भिगो देते हैं और फिर रसोई की सफाई शुरू करते हैं। रसोई के धोवा के सुखा के फिर थोड़ा बहुत जो भी सामान वो अंदर रख के आपको रसोई देखनी थी। बस काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि रसोई दिखा दो, तो फिर वो दिखा देंगे आपको क्या क्या सामान आया है। और ये जो बाद में मेरा जो है प्लान चेंज हो गया, मैंने सोचा रसोई सफाई करके खाना खा के फिर कपड़े धो देंगे, लेकिन खाना खाने के बाद कल रात को मैं आ गई थी इंस्टा पे लाइव, और फिर जो है ये कपड़े धोने का फिर लेट हो गया, और अब जो है वीडियो बनाने के बाद धोऊंगी, जो कि लगभग 11 बज जाएंगे। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं रसोई की हालत कि रसोई कैसी है, और फिर रसोई की करेंगे सफाई। हो सकता है सफाई करते करते मुझे जुकाम हो जाए। चलो, ओ ये है रसोई जिसका हमने दरवाज़ा भी नहीं खोला, अंदर है इसके ये जो है अनार अनार रखे थे, तो अनार का ये कचरा पड़ा है। अंदर तो फिर इतना कचरा नहीं है, फिर भी पूरी धोनी तो पड़ेगी।
और इस तरह जो है ये है। तो डस्ट काफ़ी है, इसलिए मैं बोल रही थी कि भाई क्या पता एलर्जी होके जुकाम हो जाए, लेकिन फिर भी हुआ नहीं था। मुंह मैंने टाइट बांध लिया था और झाड़ू से जितनी एक बार जितनी निकल गई डस्ट उतनी निकाल के पानी से धो दिया, ताकि जो है ज़्यादा डस्ट में नहीं रहना पड़े और उस वजह से जुकाम भी नहीं हो, क्योंकि डस्ट वाला जुकाम तो फिर 2-3 दिन रहता है, डस्ट जब तक नाक से जाती नहीं है। तो झाड़ू से साफ़ कर दिया। वैसे छोटी है ये रसोई, शायद 10 बाई 10 की भी नहीं है, उससे भी छोटी लग रही है। और इसके यहाँ पर नीचे वाले जो खाँचे हैं ना, वो हमारे वाले जैसे नहीं है। और वहाँ पर तो हमने ट्रॉली भी 2 और 2 4 4 क्या मतलब 6 लगाई हुई थी, और इन्होंने यहाँ पर 1 ट्रॉली ही लगाई है और बाकी नीचे के खांचे खाली हैं। और चूहा ने यहाँ पर भी इस जो है रसोई के क्या कहते हैं दिव्या इसको, वॉश बेसिन नहीं, वॉश बर्तन धोते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंक। हाँ सिंक, मैं भूल जाती हूँ। तो सिंक की जो नीचे की पाइप है ना, पूरी तरह काफ़ी जो है 1 फीट जितनी चूहा ने काट रखी है, तो वो पाइप दूसरी लगा के वहाँ पर लोहे की पाइप लगाएंगे। और बाथरूम के सारी जितने पाइप है ना बिल्कुल जो है छोटे हैं, ऊपर आ रखे हैं, वहाँ से चूहे सारे आएंगे, तो 4-5 पाइप ला के उसके लगा देंगे ताकि चूहा एक भी नहीं आए। क्योंकि ये देखो ये पाइप टूटी हुई पूरी बाहर आ गई और आगे से पूरी काटी हुई है। चूहा नहीं आए इसके लिए ये काम भी करना पड़ेगा और जल्दी कर देंगे, क्योंकि सामान थोड़ा बहुत हो गया तो फिर सामान में आके चूहा छुप जाएगा और फिर हमारे साथ उस रात को जो हाल हमारे साथ किए थे और हमारी जो हालत बुरी की थी, वैसे अगर चूहे हमारे साथ खेलने लगे ना तो फिर बुरा हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से उल्टी पुल्टी लग जाए और चूहे का कहीं मर्डर या मृत्यु ना हो जाए। तो इसलिए पहले ही सावधान रहे ताकि सामने वाले का भी नुकसान ना हो और हमारा भी नुकसान ना हो। तो रसोई की सफाई में अभी कचरा आ चुका है और हमने क्या किया कि था, एक बाल्टी में मैंने कपड़े भिगो के रख दिए और दूसरी में कचरा भर के रख दिया। और बाहर हमें पता ही नहीं था कि कचरा डालना कहाँ पर है, क्योंकि हमने डस्टबिन बना रखी, उसमें डाला और फिर इतना सारा डस्टबिन में डाल नहीं सकते। तो फिर ये बाल्टी भी भरी भरी रह गई और बाथरूम वाली भी वो कपड़ों से भरी रह गई। तो फिर जो है हमने सिंक में से ही इस पोछे को भिगो के और बाकी जो है छोटा मग था उससे पानी गिरा के धो दी, क्योंकि ज़्यादा बड़ी थी नहीं और थी तो भी क्या करें, बाल्टी और एक्स्ट्रा थी नहीं, तो इसी से काम चला लिया। ये जो ऊपर की स्लैब है ये तो बहुत ऊपर है, अगर यहाँ पर तो ऐसे बर्तन रख सकते हैं जो कि कभी कोई 12 महीने में 1 आध बार काम आए, मतलब कोई कभी काम आए वो बर्तन रख सकते हैं। और ये बीच वाली जो है ये भी मुश्किल से हाथ पहुँचता है, ज़्यादा नीची नहीं है, तो स्लैब तो ज़्यादा है नहीं। वैसे भी नीचे वाली जो ट्रोलियाँ ज़्यादा होती है, स्लैब की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर भी ट्रोली तो एक ही है। वैसे इस फर्श का जो कलर है ना ये है वाइट सा, मतलब एक बार सफाई करने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और हमारा वाला ज़्यादा ही कच्च कबरा था तो ज़्यादा सफाई हुई भी नहीं दिखती और ज़्यादा बिखरा भी नहीं दिखता, तो वो ऐसी है। और ये जो स्लैब है ये भी एकदम ब्लैक नहीं है, इसमें भी जो चतकबरा जो कहते हैं वो कलर है, तो ये कलर बहुत बढ़िया होता है, मतलब इतना भी बुरा नहीं होता है कि बस उस पर सफाई करते ही जाओ, लेकिन फिर भी हाथों हाथ वो वापस वैसे ही दिखने लग जाती है। तो ये चितकबरी जो कलर आता है मतलब ब्लैक होता है और ब्लैक के अंदर जो थोड़े बहुत कलर होता है वो ठीक होती है। और यहाँ पर नीचे की जो ये आड़ियाँ हैं हमने पानी गिरा के बिल्कुल बोड़े पानी से ढोल के नहीं किया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बाहर पानी जाए फिर बाहर बालकनी में फिर ठेठ बाहर फैलाए, इतना कौन करे, आलसी तो हम है ही। तो फिर इसी सिंक वाले नाले से पानी अंदर खिसकाना था, तो फिर पानी गिराने की पहली बात बाल्टी नहीं थी, दूसरी बात हमने मग से गिराया नहीं। और ये जो करते अब जो है सफाई करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको सुखा के, नहीं सूखा तो भी मतलब जितना सूखता है, सूखने के बाद जो सामान है उसको रख देते हैं जगह पे जहाँ रखना है। और रखने के बाद फिर जो है क्या करें, सबसे पहले क्या करते हैं, दूध गर्म करते हैं, क्या करते हैं। तो ठीक है, मतलब वैसे हमारा ऐसा कुछ है नहीं, कोई मुहूर्त वगैरह हमें नहीं करना है, बहुत किए पहले मुहूर्त, लेकिन फिर भी हमने जो है बाद में दूध गर्म कर लिया था सबसे पहले। वैसे तो हम 2-3 दिन से गैस पे कुछ न कुछ बना रहे थे, लेकिन रसोई के अंदर नहीं लाए थे। गैस का एक चूल्हा मिल गया है हमें कहीं से, और आज खाट मतलब सोने के लिए खटिया भी आने वाली हैं, 1-2 लाएंगे आज। तो ये सामान ला के रख रही हूँ, आटा वगैरह जो भी है थैलियों में लाते हैं और थैलियों में पड़ा है, और यहाँ पर लाकर फिर देखते हैं कितना कहाँ क्या रखना है, तो वो देख लेते हैं। और दिव्या को बड़ा शौक़ लगा है, मतलब मैं तो रख रही हूँ मजबूरी में कि भाई रखना ही पड़ रहा है, अब रसोई पड़ी है तो अंदर रखना ही है, इतना कोई वो जोश नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। लेकिन दिव्या को काफ़ी शौक़ चढ़ा है, खाली सी रसोई है और इसकी जहाँ मर्जी आए वहाँ पर सामान रखे जा रही है।
और कौन सा सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इसका जोश है। क्या हुआ था, हम धोरीमना रहने लगे थे मामा जी के वहाँ पढ़ने, फिर 1-2 साल साथ में रहे, फिर पढ़ाई कुछ अच्छे से होती नहीं थी क्योंकि उनकी फैमिली बड़ी थी और इस वजह से तो फिर हमें एक अलग से कमरा दिया और वहाँ पर हम रहते थे। तो पहली बार हमने जब वो कमरा चेंज किया ना, तो मतलब दिव्या की तरह ही मैं उसमें ऐसे सामान जचा रही थी, इतना सामान जचा रही थी, मतलब एक एक चीज़ को 10-10 बार उसको चेंज कर करके इधर से उधर रखना, नहीं यहाँ अच्छी नहीं दिख रही है यहाँ लगाएं, और फिर एक एक चीज़ के नीचे से सफाई करना। इतना मतलब नया नया था ना, तब तक मैं इतना करती थी उसका, तो दिव्या को भी वही शौक। सो गाइस, अब बताते हैं आपको रसोई। कुछ नहीं, सामान को रखा है, एक बनाते हैं। नई रसोई में कितना जोश होता है, कितना शौक होता है, फिर सामान को 10-10 बार एक एक जगह पर सेट करते हैं, ऐसा हमसे नहीं होता। अभी हमने एक कोने में रख दिए जो थे लिए हैं, क्योंकि बर्तन तो कोई है नहीं इसलिए रखे हैं किस में, आपको वो दिखा देते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। हम यहाँ से शुरू करते हैं, इस टंकी से शुरू करते हैं, छोटी वाली 5 लीटर वाली है, इसके साथ ये भगोनी और ये दूध, बाकी इस टंकी के चालू करने का लाइटर, फिर चाकू, और फिर अंदर जाके देखते हैं और क्या क्या हमें यहाँ पर मिलता है। हमने सामान अंदर रखा है तो लेफ्ट में, फिर मैंने सारा सामान यहाँ रख दिया है, थैलियाँ वाला ही है सारा। यहाँ पर आप चार्ज ये दूध अभी गर्म किया है ये हमारी टंकी जो कि फ्री में आई हुई है, तो फ्री में आई हुई है तो अभी इससे काम चला रहे हैं। फिर ला रहे हैं बड़ी टंकी और गैस चूल्हा और बाकी। सो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आज तक मैंने इस तरह जीरो से शुरुआत कितनी बार की अपनी लाइफ में, तो 4 बार कर चुकी हूँ। बाय गॉड, आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले तो जब हम पढ़ने के लिए धोरीमना रहे थे ना, तो उस टाइम कुछ दिन मामा जी के साथ रहे, फिर अलग रहे, तो मतलब पैसे तो मम्मी पापा ने दिए थे, लेकिन पैसे जब अपने हाथ में आ जाते हैं और अपने को ही सब करना होता है ना, तो मतलब वो उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि अपने को ही उन पैसों को संभाल के रखना होता है। तो वो भी जीरो से शुरुआत थी और वो भी इससे भी ज़्यादा मुश्किल थी। अब हम लाना नहीं चाहते और तब हम ला नहीं सकते थे। दिव्या इधर शौक में क्या करे, आपको दिखाओ सारा सामान कहाँ गया दिया, इधर देखो। ओ, एक में सारा ठोक दिया, एक ही। तो ये ऐसी ट्रॉली एक ही थी जिसको दिव्या ने पूरा भर दिया। ऐसे खुला रखना, नहीं तो फिर कुछ छड़ जाएगा, ऐसे रख। तो बाड़मेर आए थे और क्वार्टर से बाहर गए थे, मार्केट में हमने मकान लिया, तब जीरो से शुरुआत की। नए मकान में आए तब जीरो से तो नहीं थी, लेकिन शुरुआत की और बहुत मतलब, और इसके बाद ये चौथी बार है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।